लेकिन जहाँ पे धर्म की बात हो जाए, जहाँ पे इंसानियत की बात हो जाए और जहाँ पे धर्म आहत हो जाए, वहाँ पे तलवार भी उठाने की बात धर्म करता है। इन लोगों के निशाने पर केवल सनातन धर्म ही क्यों होता है? इन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि हद से क्या घर चलता है? कभी इन्होंने क्यों नहीं कहा कि उर्स से क्या घर चलता है? कभी इन्होंने क्यों नहीं कहा कि नमाज पढ़ने से क्या घर चलता है? क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनके निशाने पर केवल एक सनातन धर्म है। क्योंकि इस सौराष्ट्र धर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। महाकुंभ में जाने वाले यात्री जिस प्रकार भगदड़ का शिकार हो रहे हैं, उसके बाद विपक्ष जो है सरकार को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है। कुंभ के अंदर जिस प्रकार से मौनी अमावस्या वाले दिन भगदड़ हुई, उसके पश्चात जो है आपकी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली पर जो है भगदड़ होती है। आइए हमारे साथ मौजूद हैं भाई साहब, इनसे जानते हैं। पहले बताइए आपका नाम क्या है भाई साहब? जी, मेरा नाम ज्ञान प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश। और मैं आपको ये बताना चाहूँ कि आपका जो विषय रहा, आपने नाम पूछा, नाम तो हो गया, आप विषय था कुंभ। देखिए, हम बोले कि हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं। देखिए, धर्म हमारे लिए मुख्य होता है और उससे भी मुख्य इंसानियत, ठीक है। और वेद में बोला मनुर्भवम, मनुष्य बनो। और वास्तव में आप कहोगे भाई मैं मनुष्य हूँ और मनुष्य बनने की बात मेरे से करते हो, क्या मैं मनुष्य नहीं दिखता? क्या मैं जानवर हूँ? तो वास्तव में जो व्यक्ति धर्म को छोड़ देता है, सत्य, अहिंसा इत्यादि जो इन पे ये सब जीवन में लाने होते हैं, जो इनको छोड़ करके एक दूसरा रास्ता बना लेता है, तो वास्तव में वो मनुष्य हुआ ही नहीं। अगर वो मनुष्य ही नहीं हुआ तो मनुष्य की बात नहीं करेगा। अब रही धर्म, और धर्म से जुड़ा है कर्म, और कर्म से है कुंभ। क्या है? कुंभ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, कुंभ जो है, सबसे पहले आपने बोला, देखो एक हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं, हम हिंदू शब्द का नहीं प्रयोग करना चाहते हैं क्योंकि हिंदू हमारे ऊपर थोपा गया है। हम आर्य हैं, ठीक है, जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते, ठीक है। तो आप संकल्प पाठ में हम आर्य बोलते हैं, और कहीं ना पूरे शास्त्रों में आर्य शब्द ही मिलेंगे, तो हम आर्य हैं। और वास्तव में जो कथाकथित हिंदू हैं और जो वास्तव में धर्म पे नहीं चलते हैं, तो वो कर्म को भी नहीं करेंगे, सत्य नहीं बोल सकते, अहिंसा नहीं कर सकते, समझ रहे हैं। बहुत सारी इसके चीज़ें इसके अंदर से जुड़ी पड़ी है। तो जो व्यक्ति है, जो मान लो कोई राजनीतिक नेता है, कोई विशेष संगठन का व्यक्ति हो सकता है, तो हम कहते हैं सबसे पहले हमारा कोई चीज़ है, धर्म है। और धर्म क्या होता है? जो धारण करने योग्य हो। वास्तव में उनको ऐसा लग रहा है, जो ऐसा टीका टिप्पणी कर रहे हैं, कुंभ के ऊपर बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए, जिस प्रकार से कुंभ के अंदर भगदड़ मचती है, आखिर जो लोग नीचे दबे हुए पड़े हैं, उनको जो लांग करके जा रहे हैं, और वही अपने आप को हिंदू कहला करके कुंभ में क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इधर तो तुम जो है एक व्यक्ति को जो है मार करके कुंभ में जा रहे हो, ठीक है। और भगदड़ में अगर भगदड़ मच रही है, व्यवस्थाएं जो होती हैं, हर चीज सरकार है, चलो ठीक है, पक्ष विपक्ष जो है आपस में चलता रहता है, परंतु क्या हमारा हिंदुओं का कर्तव्य नहीं है कि उस जो व्यवस्थाएं बिगाड़ रहे हैं? बहुत बढ़िया आपने बात कहा, और मैं आपका धन्यवाद भी करूँगा कि कम से कम आप टॉपिक बीच बीच में ध्यान दिला रहे हैं। आपने कहा भगदड़ मच गई और लोग दब गए और मर गए। देखिए, धर्म के कार्य में ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं इसका समर्थन नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में अगर सनातन धर्म को देखा जाए, चींटी तक भी नहीं मारते हैं। लेकिन जहाँ पे धर्म की बात हो जाए, जहाँ पे इंसानियत की बात हो जाए और जहाँ पे धर्म आहत हो जाए, वहाँ पे तलवार भी उठाने की बात धर्म करता है। क्योंकि इस प्रकार से नहीं करता कि किसी को कत्ल मचा दो, लेकिन जहाँ धर्म की बात होती है, मर्यादा में होती है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं और तुम हमारे पर तलवार चला लो। वास्तव में उस दिन की असलियत को देखा जाए, जैसा मैं सुना और देखा है, वही चीज़ मैं रखने का प्रयास कर। हो सकता है कि मैं अच्छे से जान पाया हूँ या नहीं जान पाया, दोनों बातें हो सकती हैं। लेकिन उस दिन अखिलेश जी रात को आए हुए थे, जो दिल्ली नहीं, कुंभ में। आप मौनी अमावस्या वाली भगदड़ की बात कर रहे हैं? कुंभ में आए थे। आपने वो बात कहा ना कि भाई भगदड़ मच गई, आप ही ने तो बोला ना भगदड़ मच गई, आए हुए थे। अब वास्तव में अगर कोई नेता वास्तव में अगर आए और जो उनके जुड़े हुए, जो उनके पीछे चलने वाले हैं, जो भी हैं, जो लोग हो सकते हैं, जो भी उनसे जुड़े हुए हैं, वास्तव में लगता है ये आए हैं तो वास्तव में इनके साथ कुछ होना चाहिए, शास्त्र में उनके स्नान करना चाहिए, चाहे जो भी उनके हो सकता है कि उनके कारण भी हो सकता है, क्योंकि उनको तो राजनीतिक रोटियां सेकनी है ना, तो हो सकता है उन्होंने करवाए भी, ऐसा भी हो सकता है। मैं सीधा तौर पर तो नहीं कह सकता क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन जो सुना है उसके तौर पर तो मैं बोल सकता हूँ। तो वास्तव में हमको लगता है कहीं ना कहीं केवल आप कहो केंद्र व्यवस्था करे, केवल कि राज्यसभा व्यवस्था करे, यानी कि मुख्यमंत्री जी करे,
मंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी करें, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे हाथों में भी होती है। मैंने आपको एक बात ये भी बताया, एक चीज़ और आपको ये भी बताया कि इस चीज़ पर आप विचार क्यों ना, क्यों आपने कहा कि भाई हम हिंदू हैं और जा रहे हैं कुंभ में, जा रहे हैं के ऊपर कैसे चढ़ जाएंगे। तो वास्तव में ऐसा होता है कि जब हमारे किसी व्यक्ति के द्वारा कोई विशेष लीडर आते हैं और गाइडलाइन हमारे द्वारा से हमसे नहीं हो पाती, हम जनता से नहीं हो पाती है, या नहीं करते, तो वो गलत है, वो गलत है। या किसी के द्वारा करवाया जाता है वो भी गलत है। और वास्तव में वो नेता नहीं हो सकते, वो वास्तव में नहीं हो सकते। नेता का मतलब होता है जो क्या करे, नेता जो अच्छे नेक रास्ते में ले जाने वाला जो होता है, वास्तव में वो नेता होता है। अगर वास्तव में जो नेक रास्ते में नहीं ले जा रहा है और धर्म के ऊपर, क्योंकि इनका क्या है, उनको लगता है कि हम इस प्रकार से बोलेंगे तो हमारी रोटी सीख जाएगी, हमारी वोट बैंक आ जाएंगे, जो भी होंगे। हम कहते हैं वास्तव में ऐसे करने से जनता जागरूक हो गई है, विद्यार्थी जागरूक हो गए हैं, स्टूडेंट भी जान चुके हैं और लोग समझदार हो गए इन दिनों में। अब ठीक है कि आप 100% में 50% रोटियाँ सेक लोगे, लेकिन ज़्यादा दाल गलने वाली नहीं, ठीक है। और एक चीज़ ये भी देखो, जो अगर हिंदू भाई किए हैं या किसी के कहने पर चाहे चले गए, तो उन्होंने व्यवस्था को भंग किया है, उनको इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। अगर किया है, अगर जानबूझकर नहीं किया है तो नहीं करना चाहिए उन्हें, और जिन्होंने करवाया है तो उनको भी इस प्रकार से नहीं करवाना चाहिए। आपको साजिश लग रही है उसमें? हाँ, मेरे को लगती है, क्योंकि अमावस्या वाले दिन जो हुई। मेरे को तो लग रही है, क्योंकि वास्तव में देखो, मैं जो सुना कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया हैं, जो उस दिन आए भी हुए थे, तो वास्तव में आप देखो कोई भी मुख्य आते तो लोग क्या हैं, लोग जैसे कि आपने भेड़ देखा होगा, वहाँ पर एक वीडियो जो है बहुत वायरल हो रहा था, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा करके कुछ युवक जो हैं, तो उसमें कुछ सच्चाई है कि वही भगदड़ का कारण रहा हो? हमको तो लगता है जी वही भगदड़ का कारण हुआ, क्योंकि वास्तव में देखो, मैं एक कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने बहुत सारी रोटियां सेक ली, अब सेक नहीं पाएगी अगर लोग जागरूक रहे तो। और एक हमारी समाजवादी पार्टी है, ठीक है, वो भी रोटी इसी प्रकार की सेकना चाहते हैं। हम कहते हैं वास्तव में एक नेक नेता बनो, एक नेक नेता बन करके उसको क्या करो, नेक रास्ते पर ले चलने का प्रयास करो। वास्तव में रोटी सेकने के चक्कर में, बैंक बनाने के चक्कर में और अपने आप को दिखाने के चक्कर में आप अगर सत्य को छोड़ दोगे, धर्म को छोड़ दोगे, तो ये सनातन जो है ना, पूरे एशिया में जो नेक रास्ते पर ले चलने का जो काम करा है, वो एशिया में आर्यावर्त ही था, है और रहेगा। क्योंकि इसका 2 अरब साल हो गए। अगर इस प्रकार से अगर आप रोटी अपना सीखना चाहते हैं, वोट बैंक बनाना चाहते हैं, तो आप इसमें अब कुछ नहीं कर पाएंगे। जो भी बची है वो भी आपके साथ चली जाएगी। हर तक मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप अपनी नाक बचा कर रखें। अच्छा, जिस प्रकार से देखिए खड़गे साहब हैं, खड़गे जी कहते हैं कुंभ में जाने से क्या होगा, घर चलेगा क्या कुंभ में जाने से, व्यापार मिलेगा क्या? एक जी बोलिए, आप नाम बताइए पहले। मेरा नाम आदित्य जैन है। पहली बात ये देखिए कि जो कोई राजनीतिक पार्टी होती है तो वो क्या किसी एक धर्म विशेष की पार्टी होती है कि सभी धर्मों की पार्टी होती है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। राजनीतिक पार्टी तो सभी धर्मों की होती है। तो अभी तक राजनीतिक पार्टी का कोई अध्यक्ष, जितनी बड़ी पुरानी पार्टी मानी, उनके अध्यक्ष अभी तक कुंभ में क्यों नहीं गए हैं? पहली बात, सभी धर्मों को लेके चलते हैं। दूसरी बात, ये भगदड़ के बारे में बोला जा रहा है कि भाई दिल्ली स्टेशन भगदड़ हो गई। पहली बात बताइए, इतने लोग आ कैसे गए? रेलवे स्टेशन कौन आता है? जिसकी टिकट होती है। और टिकट किसको मिलती है? जब ट्रेन में सीट खाली होगी उसी को टिकट मिलती होगी। तो इतनी भीड़ आ कहाँ से गई? इसलिए तो इसमें साजिश का एंगल लग रहा है। इतनी भीड़ आने का, अगर नारे लग रहे हैं कि अखिलेश यादव जिंदाबाद, तो ये साजिश का ही तो रूप लग रहा है। मेन टिकट अगर जब मेरे पास में टिकट होगी तभी मैं रेलवे स्टेशन जाऊंगा। जब मेरे पास में टिकट नहीं है, कहीं जाने का साधन नहीं है, तो मैं क्यों जाऊंगा रेलवे स्टेशन? तो मतलब जो आपको ये साजिश लग रही है कि जो इस प्रकार से जो है वहाँ इतनी भीड़ आई, वो साजिश भी हो सकता है। साजिश ही हो सकती है ना। आप भी बताइए, आप रेलवे स्टेशन क्यों जाएंगे? जब आपको कहीं जाना होगा, आपके पास में टिकट होगी, और आपको टिकट कब मिलेगी? जब रेलवे के पास में सीट खाली होगी। जब सीट ही खाली नहीं है तो आप क्यों जाओगे उधर? मुझसे लोग ऐसा है कि शनिवार का दिन है, चलो भैया चल देते हैं, और सीट की व्यवस्था तो ले दे के कुछ ना कुछ हो ही जाएगी। बहुत सी वायरल वीडियो आ रही हैं जिसमें टीटी जो है ले दे करके सीट की व्यवस्था करवा दे रहे हैं। तो बहुत से लोग क्या पता इस वजह से चलते हो, चल भाई सीट की व्यवस्था तो हो ही जाएगी, या जनरल में चले जाएंगे। अब पहले ज़रूर ये सब चीज़ें हो जाती थी कि टीटी ले दे के सब कुछ सेटल कर देता होगा, लेकिन जब ट्रेन में जगह ही नहीं है, टीटी भी कितना करेगा? 5-10 लोग को सेटल करेगा। जब ट्रेन में जगह ही नहीं है तो लोग जा क्यों रहे हैं? और कहाँ से लोग आ गए, ये समझने वाली बात है। कोई भी आम व्यक्ति भी होगा तो वो अपना बिना टिकट लेके नहीं जाएगा। तो मतलब आपको क्या लगता है, जो खड़गे साहब ने कहा है कि भाई क्या कुंभ से जो है घर चलेगा, तो इस बयान को आप खड़गे साहब के किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, कोई कहे कि कुंभ से, कोई कहे, अभी मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, कोई भी कहे, कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति अगर कहे कि क्या कुंभ से
कुंभ से चलेगा, कुछ भी चलेगा, भोजन चलेगा या कुछ भी घर बार चलेगा या रोजी रोटी चलेगी, चाहे कुछ भी उनको लगता है चलेगा, तो मैं कहता हूँ बताओ, उनसे पूछो कि किससे चलेगा, इस किससे चलेगा और किससे चलती है। अगर चलो हम कहते हैं मंदिर की बात करते हैं, कुंभ की बात करते हैं, जिस चीज़ की बात करना चाहते हैं, मतलब क्या इससे चलेगा? तो मैं कहता हूँ कि जितने भी मंदिर हैं उन मंदिरों का पैसा हटा करके एक मिनट इस चीज़ को अगर हटा दिया जाए तो क्या उनसे पूछिए कि क्या वो कितना तरक्की करा पाएंगे, क्योंकि जितने भी हैं क्या मदरसे चलते हैं, बहुत सारे चलते हैं उसमें, तो कितना उसका पैसा जो आता है कहाँ लगता है, ये मंदिरों का पैसा कहाँ लग रहा है और कहाँ लगना चाहिए। तो हम पूछे कि कहाँ चलेगा, आपने बोला चलेगा भाई, वास्तव में चलेगा, क्योंकि वास्तव में ये क्या है, कहीं ना कहीं जो ये एशिया द्वीप में जो रहने वाले, जो आर्यावर्त में रहने वाले हैं, वास्तव में पूरी दुनिया इनके आगे नतमस्तक थी कि उनके अंदर वास्तव में कुछ थी, विद्या थी, विद्या रूपी ऐश्वर्य थी, धन रूपी ऐश्वर्य थी, ठीक है, ये गुलाम नहीं थे, इनके पास सब कुछ थी। अगर इनके क्या है कि अपनी अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं, अपनी अपनी ढंग से अपनी अपनी राजनीति के तौर पे बातें करना चाहते हैं, बातें बनाना चाहते हैं, तो उनको लगेगा क्या चलेगा? तो ये प्रश्न वो ऐसा नहीं रखेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है, ठीक है। लगना और दिखना और समझना में बहुत अंतर होता है, ठीक है। आपका क्या नाम भाई साहब? मेरा नाम विवेक कुमार प्रजापति है। ये आपने अभी खड़गे जी की बात कही। देखिए भाई साहब, इन्होंने बड़ी आसानी से कह दिया कुंभ से क्या घर चलता है। इन लोगों के निशाने पर केवल सनातन धर्म ही क्यों होता है? इन्होंने कभी क्यों नहीं कहा कि हज से क्या घर चलता है? कभी इन्होंने क्यों नहीं कहा कि उर्स से क्या घर चलता है? कभी इन्होंने क्यों नहीं कहा कि नमाज पढ़ने से क्या घर चलता है? क्यों नहीं कहते? क्योंकि इनके निशाने पर केवल एक सनातन धर्म है। और भी लगता है ये सबके सब लोग केवल सनातन धर्म के शत्रु हैं, और हमारे देश के लोगों को, हमारे देश के सनातन धर्मियों को, इन लोगों को पहचानना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो इस देश में आग लगाएंगे। और सनातन धर्म के लोग हो या किसी भी धर्म के हो, मैं कभी भी धर्म या जाति का पक्षधर नहीं हूँ, मैं विकास का पक्षधर हूँ। यदि विकास होगा, यदि कोई सड़क बनेगी, तो वो ये नहीं कहेगी कि इस धर्म के लोग मेरे ऊपर चलेंगे या उस धर्म के लोग चलेंगे। यदि कभी विकास होगा या हमारे देश की कभी उन्नति होगी, तो बस सभी धर्मों के लोगों के लिए होगी। मंदिर बनने से कांग्रेस खुला कहती है, राम मंदिर बनने से कांग्रेस होगी, या विपक्ष के अनेकों नेता, और ये कहते हैं मंदिर बनने से क्या होगा, विकास होगा, मंदिर बनने से क्या होगा, कुंभ से क्या होगा। आप देखिए, आज की जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या का कोई भी होटल खाली नहीं है। जब से राम मंदिर बना है, अयोध्या का कोई भी होटल, कोई रेस्टोरेंट, कोई खाली नहीं है। वहाँ पर कई किलोमीटर दूर तक इस तरह की दुकानें, इस तरह के प्रतिष्ठान बन गए हैं जिन पे हमेशा भीड़ रहती है, और उन लोगों का रोजी रोटी का कारण बन चुका है। दूसरी बात, वहाँ पर मंदिर के आसपास जिन लोगों के घर बने हुए थे, उन लोगों ने अपने घर को होटल में तब्दील कर दिया है, घरों को होटल में तब्दील कर दिया है। जिसके घर में 4 कमरे थे, जिसके घर में 6 कमरे थे, उसने 2 कमरे अपने लिए रखे हैं, और बाकी जो हैं वो पैसेंजरों के लिए होम स्टे टाइप बना दिए हैं। तो वहाँ पर किसी भी धार्मिक स्थल पर अगर भीड़ बढ़ती है, तो वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों के लिए आर्थिक उन्नति होती है। प्लस जब कहीं पर भीड़ होती है और कोई धर्मस्थल बनता है, तो वहाँ के लोग उसके लिए पर्याप्त नहीं होते। बाहर के लोगों को भी वहाँ रहकर आके कमाना पड़ता है, बसना पड़ता है, तब जाकर वहाँ पर व्यवस्था बन पाती है। तो ऐसी जगहों पर, इलाहाबाद में आप जाएंगे, प्रयागराज में आप जाएंगे, तो आपको वहाँ पर विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पर कमाते हुए दिखेंगे। विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ पर बसेरा बनाए हुए हैं। अभी मैं कुंभ गया कुछ दिन पहले, तो महाराष्ट्र राज्य के लोगों द्वारा वहाँ पर एक बसेरा बनाया गया था, मैं उसमें रुका था। तो विभिन्न राज्यों के लोग वहाँ आए हैं, रह रहे हैं, उनकी श्रद्धा है और पैसे भी कमा रहे हैं, आर्थिक उन्नति भी हो रही है। चलिए, आपको कुंभ गए, आपको कैसी व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? कुंभ गया, जिस दिन मैं कुंभ गया, मुझे कहीं कोई भीड़ नहीं मिली। हाँ, हो सकता है कि भीड़ उस दिन कम हो, वो अलग बात है, लेकिन भीड़ कम थी। लेकिन जब मैं संगम पर गया तो वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, और इतनी अधिक भीड़ को कंट्रोल करना किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो तैनात थे पुलिसकर्मी, वो लोग उस भीड़ को इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे थे। बार बार अनाउंस हो रहा था कि अपना सामान घाट पे न रख के पीछे रखिए। सब लोगों ने उनकी बात मानी, अपना सामान जो है घाट पे पीछे रखा। बड़े व्यवस्थित तरीके से सब स्नान हो रहा था, कोई भगदड़ नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। व्यवस्था अच्छी लगी आपको? बहुत अधिक भीड़ थी, और इतनी अधिक भीड़ में यदि कोई अव्यवस्था फैलाना चाहे तो फैला सकता है,
लेकिन उसके बाद भी पुलिस कर्मियों ने की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ, वहाँ के प्रशासन की मेहनत को मैं सैल्यूट करता हूँ। दिन रात सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और दुनिया भर के कर्मी इसमें लगे हुए हैं। बहुत सारे जो है भंडारे लगे हुए हैं, सेवा लोग कर रहे हैं वहाँ पे, दिन रात बिना थके लगे हुए हैं। उन सबको मैं सैल्यूट करता हूँ कि उन लोगों की वजह से ही ये कुंभ का इतना बड़ा कार्यक्रम सफल हो पा रहा है, वो इसी वजह से हो पा रहा है। बहुत धन्यवाद। आप बताइए क्या जैसा कि अभी कुंभ के लिए भी बोला गया कि कुंभ से क्या होगा, क्या किसी को रोजगार मिलेगा, वैसे ही राम मंदिर के लिए भी बोला गया था कि राम मंदिर से क्या होगा। लेकिन आज की डेट में देखिए, नए साल में देखा जाता है कि भीड़ कहाँ ज़्यादा जाती है। आज की डेट में स्पिरिचुअल टूरिज्म सबसे ज़्यादा हो गया है। गोवा से ज़्यादा भीड़ आजकल अयोध्या में दिखती है। यही कारण है कि अगर धार्मिक स्थल बना है तो उधर से छोटे मजदूर से लेके कोई बड़ा होटल वाला भी हो तो उसका व्यापार चल रहा है। एक हाथ ठेला वाला जब मंदिर नहीं था वो शांत बैठा रहता था क्योंकि सवारियां नहीं थी। लेकिन आज की डेट में देखिए, कोई हाथ ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, कोई भी खाली नहीं है, सबको व्यापार मिल रहा है। कोई फुल्की बेच रहा है तो कोई चाट बेच रहा है, सबको व्यापार मिल रहा है। तो इसलिए राम मंदिर हो या कुंभ हो, व्यापार बहुत ही बड़े लेवल पर। अगर कोई भी आया है तो खाएगा। ऐसी बात नहीं है कि वो आया है तो सिंपल अपना स्नान करके वापस चला जाएगा। खाएगा, वो रुकेगा, वो उधर घूमेगा, तो इसलिए रोजगार मिलता है। ये गलत बात हो गई। दूसरी बात ये, अभी तक उनको भी कुंभ में जाना चाहिए, वो कुंभ में क्यों नहीं गए?